नमस्कार। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर आज 4 तारीख है तो पिछले दिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू एमसीक्यू को थोड़ा हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग ट्राई यह करेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन लेते हुए डेली का करंट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करें। इससे फायदा यह होगा कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली देखिए हम लोग जो टारगेट करेंगे वह बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर जितने अदर एसएससी के जो भी एग्जाम होते इन सबको लेते हम लोग इस वीडियो में करंट को तैयार करेंगे। और ये जो करंट होगा मैं आपको दावा के साथ कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही में हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे भी जोर देने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखिए, इससे काफी बेनिफिट होगा। और हम लोग अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसरो का ये जो GSAT-20 सैटेलाइट है यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, इसरो, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और रॉसकॉस्मोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। देखिए जो स्पेस एक्स है यह यूएसए का एक प्राइवेट कंपनी है जिसके जो मालिक है एलन मस्क। जो एलन मस्क है वह इस कंपनी के मालिक है और इनका जो फाल्कन 9 सैटेलाइट है वह भारत का इसरो का जो GSAT-20 है उसको अंतरिक्ष में ले जाके उड़ान भरेगा। तो भाई इसरो के पास इतनी कैपेसिटी है तो इसरो खुद क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है। तो देखिए इसरो के पास जो हाईएस्ट ले जाने की कैपेसिटी है वह है कितनी, तो 4000 टन। इससे जो मैक्सिमम वजन के सैटेलाइट होंगे उसको इसरो अभी लॉन्च नहीं कर पाएगा, जबकि जो हमारी GSAT-20 सैटेलाइट है यह 4700 टन की है। तो इतनी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसरो जो है पैसा देके एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स उसके द्वारा अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराएगा। और इसमें अच्छा खासा पैसा स्पेसएक्स जो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की वह कमा लेगी। तो भारत की तरफ से इस डील को फाइनलाइज इन्होंने किया है। तो जो इसरो का कमर्शियल आर्म है NSIL, नेशनल स्पेस, जो हमारी इसरो की व्यापारी, मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए इसरो के पास कोई प्राइवेट कंपनी आती है अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराने तो वह डायरेक्ट इसरो को अप्रोच नहीं करेगी, वह पहले NSCL को अप्रोच करेगी। ठीक है, और इसी का एक और ब्रांच है जिसको एंथ्रेक्स भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि NSIL और एंथ्रेक्स ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, तो इसरो के कमर्शियल ब्रांच है। और ये जो दुनिया की जितनी भी सैटेलाइट है अगर इसरो से लॉन्च कराना चाह रही है तो पहले इन दोनों से उनको कांटेक्ट करना होगा। इसी तरह अगर हमारी इसरो भी सैटेलाइट को लॉन्च कराती है किसी दूसरी जगह से तो उनके साथ जो डील फाइनलाइज करेगा वो ये दोनों कंपनियां मिलकर फाइनलाइज करेंगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत के 3 बैंकों को टू बिग टू फेल कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि RBI भारत में 3 ऐसे बैंकों का नाम रख रही है जो उसकी फेल होने की, मतलब कोलैप्स करने की जो पॉसिबिलिटी है अप्रॉक्स टू 0 है। इसीलिए इन 3 बैंकों में क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसको टू बिग टू फेल का दर्जा RBI के द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC और ऑप्शन डी PNB। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये जो PNB बैंक है मतलब पंजाब नेशनल बैंक, इसको टू बिग टू फेल का दर्जा नहीं दिया गया। मतलब यह हुआ कि SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक इन तीनों को टू बिग टू फेल का दर्जा दिया गया है। इसमें RBI का कहना है कि अगर कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन कितना भी खराब होता है तो इन 3 बैंक का फेल होना काफ़ी मुश्किल है। ये जो क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि PNB को मतलब पंजाब नेशनल बैंक को टू बिग टू फेल में शामिल नहीं किया गया है। किन 3 को शामिल किया गया है, तो ऊपर वाले 3 को शामिल किया गया, इसको याद रखना है। और एक फैक्ट याद रखिएगा, ये जो PNB है पूरी तरीके से 100% भारतीयों के द्वारा एस्टेब्लिश पहला बैंक था जिसमें जो मेनली नाम आता है लाला लाजपत राय जी का नाम आता है, लाला लाजपत जी का। इसकी स्थापना 1894 के आसपास मानी जाती है। तो ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, मतलब जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, विश्व स्वर्ण परिषद, उसकी मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी जेनेवा और डी मॉस्को। तो इसका सही आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर बी लंदन। लंदन क्या है भाई? तो लंदन जो है यूके की, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की क्या है? कैपिटल है। पेरिस किसकी कैपिटल है? तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। जनेवा किसकी कैपिटल है? तो ऑस्ट्रिया में एक शहर या कैपिटल नहीं है। इसको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वहां का एक काफी इंपॉर्टेंट शहर है। और मॉस्को किसकी कैपिटल है? तो मॉस्को रसिया की कैपिटल है। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन यह कहता है कि जो एक एक्सरसाइज हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के नाम से, डेजर्ट साइक्लोन के नाम से, तो यह किन दो देशों के बीच का किया गया एक्सरसाइज है? ऑप्शन ए इंडिया सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी इंडिया एंड यूएई, ऑप्शन सी इंडिया एंड कतार, और ऑप्शन डी इंडिया एंड ईरान। इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, हम लोग डेली एक क्वेश्चन रखेंगे होमवर्क में, तो आप इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। और अगले दिन हम लोग इसी क्वेश्चन से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो इसका आंसर आपके लिए रहा होमवर्क। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही में ये भी बताएं कि टोटल क्वेश्चन हम लोग जो भी अटेम्प्ट किया उसमें आपका कितना सही हुआ, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊं कि क्वेश्चन हम लोग और कैसे और भी बढ़िया ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। सिद्धा ट्रेडिशन जो मेडिसिन है, ये देखिए, ये जो सिद्धा ट्रेडिशन मेडिसिन है, इसकी ओरिजिन पूछ रहा है कि कहाँ से हुआ। राजस्थान इसकी ओरिजिन है, तिब्बत है, तमिलनाडु है या नेपाल है? तो हम लोग इसका सही आंसर पहले जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जो सिद्धा मेडिसिन है यह किसका पार्ट है आप समझिए। तो ये हमारी जो आयुष आप सुनते होंगे, अभी काफी चर्चा में चला है, ये जो आयुष है उसी का एक नाम, ए से आयुर्वेद, वाई से यूनानी, ये से यूनानी के साथ जाएगा, एस से जिसमें जो सीधा आता है वही ये सीधा, और एस से होम्योपैथिक। तो आयुष में जो सीधा आता है वही ये सिद्धा है। अब समझ, जो वर्तमान की जो साइंस है, जो वर्तमान हमारी साइंस है, वो मानता है जो सीधा जो है आउटडेटेड हो चुका है, मतलब कि यह बेकार की बातें हैं। ये क्या है? बेकार की बातें हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के और पूरे देश में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनका भी मानना है कि हमारी जो अल्टरनेटिव है, जो भी नेटिव है, उसको हम लोग चालू रखेंगे, उसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब यह हुआ कि प्रीवियस ईयर से जो भी चला आ रहा है, पुरानी जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, जिनसे पहले ऋषि मुनियाँ इलाज क्या करते थे और लोग ठीक भी हुआ करते थे, उस मेडिसिन को भी यूज में रखना है, उसको खत्म नहीं करना है। तो सीधा उसी का पार्ट है। और यह अपना ओरिजिन किस इंडियन स्टेट से रखता है? तो इसकी जो ओरिजिन है वह तमिलनाडु में देखी जा सकती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट में कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला कथन कह रहा है कि जो पनामा कनाल है, पनामा जो कनाल है एक तरह का आर्टिफिशियल वाटर पैसेज है जो अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ता है थ्रू अ इस्थमस ऑफ पनामा। पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा कह रहा है जो स्वेज कैनाल है एक प्रकार का आर्टिफिशियल, ये भी वाटर कनाल है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इजिप्ट के थ्रू मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? पूरी तरीका से सही। अब थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ये जो पनामा कनाल है, यह बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 में, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है दोनों के बीच में, आपका तो सेंट्रल अमेरिका में एक पनामा देश है, पनामा देश, और इसके इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है। यह एक लैंड का टुकड़ा है। क्या है? पनामा एक देश है तो ये लैंड का टुकड़ा है। इसी को काटते हुए, बीच से काटते हुए, मतलब पनामा देश को दो भाग में बांटते हुए एक कनाल को बनाया गया था जो अटलांटिक ओशंस को किससे ऐड करता है? तो पैसिफिक ओशन से। तो हमारा स्टेटमेंट भी यही कह रहा था कि जो एक प्रकार का एस्थमस है। देखिए, दो वर्ड बार बार आते हैं, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है इस्थमस। स्ट्रेट क्या होता है कि दो चौड़ा चौड़ा वाटर बॉडीज होंगे, ठीक है, और उनके बीच दो बड़े लैंड मास हो गए। तो यह दो लैंड मास को तो कनेक्ट करेगा, या फिर कह सकते हैं कि अलग करेगा।
दो लैंड मास को क्या करेगा, अलग करेगा, और दो जो वाटर बॉडी है उनको ऐड करेगा, तो वह कहलाएगा स्ट्रेट। अगर यही काम कोई लैंड का टुकड़ा कर रहा है तो यह क्या कहलाएगा, इस्थमस कहलाएगा। जैसे पनामा लैंड का टुकड़ा है जो दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो अगर लैंड का टुकड़ा दो वाटर बॉडी को ऐड करेगा तो उसको इस्थमस कहा जाएगा, न कि स्ट्रेट कहा जाएगा। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था सुएज कैनाल को लेकर, वे भी क्या था, सुएज कैनाल वाला भी स्टेटमेंट सही था कि हाँ सुएज कैनाल जो है, ये सुएज कैनाल है, इधर इसके मेडिटेरेनियन सी है और इधर रेड सी है, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यही हमारा कह भी रहा था। और पूछ रहा था क्या यह आर्टिफिशियल है या फिर मतलब कि नेचुरल है, तो जी हाँ ये भी आर्टिफिशियल है। जो फ्रेंच एक आर्किटेक्ट था फर्डिनेंड, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसकी जो नेशनलाइजेशन है, मतलब कि इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र की सरकार द्वारा किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरह के अगले दिन से हम लोग और भी क्वेश्चन को उठाएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन कवर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और ये लोग हम जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा वीडियो लाऊं और भी ज़्यादा कंटेंट हम लोग कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू।